कहता का उल्टा चश्मा। बबीता आंटी, दरवाजा लॉक मत कीजिए। क्या हो गया टप्पू? मुझे आपसे एक अर्जेंट काम है। टप्पू प्लीज अभी नहीं, मुझे बहुत अर्जेंटली मेरी फ्रेंड से मिलने के लिए जाना है। हाँ आंटी आप जाइए, लेकिन जाने से पहले मुझे अपना हेयर ड्रायर दे दीजिए। हेयर ड्रायर? क्यों? मुझे सख्त जरूरत है, प्लीज दे दीजिए। टप्पू तुमने फिर से कोई शरारत की है? हाँ आंटी, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। प्लीज जल्दी से मुझे अपना हेयर ड्रायर दे दीजिए, मैं काम होते ही वापस दे दूंगा। ओके ठीक है आ जाओ। कम इन। मैं अभी लेके आती हूँ। हाँ थोड़ा जल्दी करना। ये भगवान, भिड़े अंकल को जल्दी घर मत भेजना प्लीज। लगी। थैंक यू, मैं काम होते आपको वापस दे दूंगा। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय। आ गया हेयर ड्रायर, आ गया। एक सेकंड आराम से प्लग इन दे। जल्दी। अरे गोली प्लीज हैव पेशेंस। बेटी वो प्लग इन तो करने दो। एक काम कर, तू वहाँ बैठ के बोर्ड पकड़, चल पहले। जल्दी दे टप्पू आराम से। हाँ ऑन। ये तो चालू नहीं हो रहा है। यार टप्पू तुझे चेक करके लाना चाहिए था ना यार। अरे रुको, स्विच ऑफ है, 1 मिनट। एक मिनट, इसको ना थोड़ा अंजलि आंटी बोर्ड पे कीजिए। सॉरी। टप्पू जल्दी देख, कोई अब्दुल भाई का फोन तो नहीं है। ओए भिड़े अंकल आ गए लगता है। अरे बागा अंकल का फोन है, बागा अंकल। बात कर। हाँ हेलो, हाँ बोलिए बागा अंकल। हाँ छोटे सेठ जी, बताइए मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ मतलब? ये छोटे सेठ जी, वो भिड़े भाई के ट्यूशन क्लासेस का बोर्ड टूट गया है ना, उसके लिए आपने मुझे आज फोन किया था। तभी मैं थोड़ा बिजी था, लेकिन अभी मैं एकदम फ्री हूँ। आप मुझे खाली बताइए कि मुझे कहाँ आना है। नहीं, थैंक यू बागा अंकल, हमने बोर्ड रिपेयर कर दिया है, बस कलर सुखाना बाकी है। अच्छा, तो मैं कलर सुखाने आ जाता हूँ। जब तक आप दुकान से सोसाइटी पहुंचेंगे तब तक तो बोर्ड का कलर सूख भी गया होगा और बोर्ड अपनी जगह लग भी गया होगा। हाँ ये बात भी ठीक है। अच्छा सुनिए छोटे सेठ जी, अगली बार जब आप सोसाइटी कंपाउंड में खेलेंगे ना, तो मुझे जरा एडवांस में बता देना, ताकि क्या है मैं मेंटली प्रिपेयर्ड रहूं कि कभी भी कुछ भी टूट सकता है। हाँ बागा अंकल, मेरे पास ना भी बात करने का टाइम नहीं है, तो मैं आपसे बाद में बात करूं। बाय बाय। चिल्ला क्या रहा है? ऐसा क्या देख लिया? आपको मतलब आप दोनों गोडाउन में कब आ गए पता ही नहीं चला, तो अचानक देखा ना, इसलिए डर गया। अरे भाई तू क्या हमारे पीछे पीछे घूम रहा है? एक जगह खड़ा रहे और बता, इतने प्यार से तो किससे बात कर रहा था? बावरी से ना? नहीं सेठ जी, मैं बावरी जी के साथ बात नहीं कर रहा था। अच्छा, तो इतने प्यार से किससे बात कर रहा था? भाई किसको बोल रहा था? मैंने आज सुबह आपको कहा था ना, वो छोटे लाल सेठ जी का फोन था, तो वापस उन्होंने फोन किया था चेक करने के लिए कि उनका फोन ठीक हुआ कि नहीं। ओहो, मतलब हमारे कस्टमर लोगों को तो हमेशा इतने प्यार से भाई बोलता है। बागा बॉय, दिस इज नॉट डन। इतने प्यार से तो तूने मुझे भी कभी बाय नहीं किया। अरे झूठ बोल रहा है नट्टू काका, ये बावरी से ही बात कर रहा था। नहीं सेठ जी, मैं बावरी जी के साथ बात नहीं कर रहा था। तो शादी से पहले एक्स्ट्रा करिकुलर अफेयर? नहीं नट्टू काका। अरे झूठ बोल रहा है नट्टू काका ये। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सेठ जी, आप चाहो तो मेरा मोबाइल चेक कर लीजिए। बस नहीं, चेक करने की जरूरत नहीं है ना? आपको मुझ पे पूरा भरोसा है ही? नहीं है बेटा, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा नहीं है। मोबाइल तो चेक करना ही पड़ेगा बेटा। ला नटू काका दे दे बेटा। काकुस यूट्यूब। अरे टाइम पास क्या कर रहा है? सेठ जी मेरी बात तो सुनिए। अरे ऐसा किससे बात कर रहा था कि इतना छुपा रहा है तू? मैं छोटे सेठ जी से ही बात कर रहा था। चल झूठा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नट्टू काका ये तो सच में टप्पू से ही बात कर रहा था। एक मिनट, मतलब पहले भी तूने जो कहा था कि छोटे लाल जी का फोन है,
तभी टप्पू का फोन था? जी। तो टप्पू ने क्यों फोन किया था तुझे? अरे खड़ा क्या, बता। सॉरी, वो छोटे सेठ जी ने मुझे आपको बताने से मना किया है। अरे छोटे सेठ जी ने मना किया तो मैं तेरा बड़ा सेठ जी हूँ। सेठ जी आप बाघा को कंफ्यूज कर रहे हैं। बड़े सेठ जी आप नहीं है। तो कौन है? बड़े सेठ जी यानी बापू जी, छोटे सेठ जी यानी टप्पू सेठ। आप खाली सेठ जी हैं। अरे जो भी है, टप्पू से तो बड़ा ही हूँ ना मैं। और देख भाई, टप्पू जो है वो सेशन कोर्ट है, मैं हाई कोर्ट हूँ। तो सेशन कोर्ट का चुकादा है ना, वो हाई कोर्ट में नहीं चलता है। अभी केस हाई कोर्ट में आ गया है, तो हाई कोर्ट को अभी जो भी है सब सच सच बताना पड़ेगा भाई। चल बता, बता बात क्या है। जी, मैं कसम खाता हूँ। क्या कर रहा है तू? पूरे बाल खराब कर दिए। ये क्या किया तूने? नटू काका, आप गीता की तरह पवित्र हो, इसलिए आपके सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। आके भाई के जी। तो माई सेठ, हैं? सेठ जी, आज सोसाइटी कंपाउंड में फुटबॉल खेलते हुए टप्पू सेठ जी से भिड़े भाई के ट्यूशन क्लासेस का बोर्ड टूट गया। क्या? और वो बोर्ड रिपेयर करवाने के लिए टप्पू सेठ जी का मुझे फोन आया था। सेठ जी जस्ट चिल प्लीज। अरे क्या चिल? वो भिड़ो के बोर्ड के बारे में पता चलेगा ना तो वो मुझे छिल देगा। एक काम कर, अपने फोन से टप्पू को फोन लगा। नहीं, मैं नहीं लगा सकता। अरे क्यों नहीं लगा सकता भाई? कैसे लगाऊं? मेरा फोन आपके हाथ में है। ठीक है, मैं ही लगाता हूँ। अरे तुम मेरे पीछे पीछे क्या खड़ा रहना भाई एक जगह। ये पक्का अब्दुल भाई का ही फोन होगा। अरे बाघा अंकल का ही फोन है। भाई उठा ना यार। हाँ बोलिए बाघा अंकल। बाघा अंकल नहीं बेटा, पापा अंकल। पापा बोल रहा हूँ। पापा? पापा आप बाघा अंकल के फोन से फोन क्यों कर रहे हैं? आपका फोन बिगड़ गया है क्या? नहीं नहीं बेटा, मेरा फोन बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। लेकिन अगर मैं अपने फोन से तुझे फोन करता तो तू मेरा फोन उठाता नहीं ना। पापा मैं आपका फोन क्यों नहीं उठाऊंगा? तूने जो कांड किया है उसकी वजह से बेटा। मैंने क्या कांड किया पापा? ए भोला मत बन। बाघा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। बाघा अंकल ने आपको सब बता दिया? सॉरी छोटे सेठ जी। चुप रह टप्पू, मैंने तुझे बोला था ना कि भाई संभल के फुटबॉल खेलना। तो पापा मैं संभल कर ही खेल रहा था। अरे अगर संभल के खेल रहा था तो बोर्ड के ऐसे सामने से उड़ के आके तेरे फुटबॉल से टकराया और टूट गया। वो तो गलती से। गलती? अरे तू हर बार यही बोलता है गलती। अरे भाई तुझे गलती करने के अलावा और कुछ आता है कि नहीं बेटा? हर बार गलती तू करता है और भुगतना मुझे पड़ता है। आज भी तेरी वजह से भिड़े मुझे खरी खोटी सुनाएगा और पूरी सोसाइटी के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। पापा हमने बोर्ड रिपेयर कर दिया है, बस कलर ही सुखा रहा है। थोड़ी देर में भिड़े अंकल का बोर्ड जैसा था वैसा फिर से हो जाएगा। देख टप्पू, आज अगर तेरी वजह से भिड़े ने मुझे एक भी ताना मारा ना तो तेरी खैर नहीं है। डोंट वरी पापा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अंजलि आंटी आप जल्दी से बोर्ड सुखाइए वरना भिड़े अंकल तो मुझे सजा देंगे। और पापा ने भी कहा है कि मेरी खैर नहीं। प्लीज आप बोर्ड सुखाइए, जल्दी बोर्ड सुखाइए। टप्पू हो सके उतना जल्दी कर रही हूँ बेबी। देवा, ये कलर जल्दी से सूख जाए। भाभी भाभी प्लीज टेंशन मत लीजिए, कलर सूख जाएगा, मैं हूँ ना। नहीं अंजलि भाभी, कलर तो सूख जाएगा लेकिन उसके पहले ये आ गए तो। अरे चुप और माधवी भाभी डोंट वरी, हमने अब्दुल भाई को बोल दिया है ना, अगर भिड़े भाई आएंगे तो वो अपने दुकान पे उन्हें रोक लेंगे। अब्दुल भाई, हाँ? एक ब्रेड का पैकेट दो ना। हाँ हाँ अभी दिए। बड़ा क्या छोटा? बड़ा बड़ा। ये लो। अरे अब्दुल भाई, हाँ? पैसा तो दो। अरे मेरे पास छुट्टा नहीं है। छुट्टा तो मेरे पास भी नहीं है। छुट्टा बाद में दे देना। जा जा जा। अरे भिड़े भाई, अरे भिड़े भाई रुक जा। अब्दुल रुके भिड़े भाई। अरे नहीं रुक सकता भाई, मुझे काम है। अरे भिड़े भाई काम है, मुझे भी आपसे काम है। अभी नहीं अब्दुल, बाद में।
अरे आज से मेरे ट्यूशन क्लासेस शुरू हो रहे हैं और मेरे बहुत सारे काम बाकी है। और वैसे ही माधवी ने आज मुझे घुमा घुमा के परेशान कर दिया है। पता है पता है? आपके ट्यूशन की क्लासेस चालू होने वाली ना, वो पता है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन भिड़े भाई, लेकिन कुछ नहीं अब्दुल, बाद में मतलब बाद में। हाँ चलो। भिड़े भाई वो टायर पंक्चर है। हाँ? क्या बोला अब्दुल? क्या बोला? टायर पंक्चर है। टायर पंक्चर है? हाँ देखो कौन सा? पीछे वाला टायर। क्या बात कर रहे हो? टप्पू को मिस कॉल देके इन्फॉर्म कर देता। अब्दुल भाई का मिस कॉल। अंजली आंटी जल्दी कीजिए, भिड़े अंकल आ गए। आले 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 संपलं सगळं आता। ओ अब्दुल, कहाँ पंक्चर है? बिल्कुल पंक्चर नहीं है। पीछे वाला टायर मतलब मेरी तरफ वाला। ये टायर पंक्चर है। अरे तो पीछे वाला क्यों बोला? वो तो साइड वाला टायर है ना। वो गलती से मुंह से निकल गया। पता नहीं टप्पू सेना को बोर्ड ठीक करने में और कितना टाइम लगेगा। अंजलि भाभी सूखा कि नहीं कलर? एक सेकेंड, हाँ माधवी भाभी, लेट मी चेक। ऑलमोस्ट देयर। अब्दुल ये टायर भी सही है भाई। आगे वाला टायर एक ठरवलं काय ते। इसके बाद भिड़े भाई को कैसे रोकूं? और कोई टायर बचा भी तो नहीं है। टप्पू सेना प्लीज जल्दी करो प्लीज। गाइस, कलर सूख गया। गोली अभी गिर जाता तो बोल। पूरी मेहनत में पानी फिर जाता। सॉरी। अरे सॉरी आता सोडा, लवकर लावा तो बोर्ड। बोर्ड लगा क्या? एक मिनट, क्या हुआ? भिड़े अंकल ने हमें बोर्ड के साथ देख लिया तो? गोगी, अब्दुल भाई ने भिड़े अंकल को उनकी दुकान पे रोक के रखा है ना। एक का एक चीज तूने 10 बार बोलने का गोगी यार। अरे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? चलो। टप्पू प्लीज संभाल चलो फ्रेंड्स, जल्दी चलो। ए बारिश। अरे काय चाललंय? भिड़े भाई ठीक से चेक करो, आराम से चेक कीजिए। हाँ करो अब्दुल। जल्दी करो। गोगी, पिंकू, तुम दोनों सीढ़ी लेकर आओ। क्या जल्दी करो? अभी बोला आराम से करो, अभी बोलता है जल्दी करो। ये टायर बिल्कुल ठीक है, कहीं पंक्चर नहीं है। कुछ तो पंक्चर हुआ है। तुम्हारा दिमाग पंक्चर हो गया है। जाओ डॉक्टर हाथी को दिखाओ। हाथी भाई घर पे नहीं है। हाँ तो सोडी के पास जाओ गैराज में, वो भी पंक्चर ठीक करता है। आज चालले का बाबा टाइम पास करते है। कपड़ा दादाजी, भिड़े अंकल। दादाजी बोर्ड रिपेयर हो गया है, बस इसे लगाना है। जल्दी लगाओ। हाँ सीढ़ी आ रही है। मैं ना ऊपर जाके चादर निकाल लेती हूँ। चालू हो जा। चलो। हाँ अरे सकाराम। चल टेल लाइट। हाँ टेल लाइट। भिड़े भाई क्या हुआ? टेल लाइट। है? टेल लाइट टेल लाइट का क्या? चल नहीं रही है।
अरे चल तो रही है अब्दुल। कसम से अभी चल नहीं रही थी। अब्दुल लगता है तुम्हारी आंखों में भी प्रॉब्लम हो गया है। दिमाग के साथ साथ ना आंखों का भी इलाज करवा लो अभी। भिड़े भाई, हाथी भाई घर पे नहीं है। अरे मेरा टाइम खराब कर रहे तुम। अरे भिड़े भाई, अरे अब क्या हुआ अब्दुल? अरे क्या हुआ? भिड़े भाई इधर तो आइए। क्या हुआ अब्दुल? ये देखिए। क्या देख लो? भिड़े भाई आप खुद देख लो ना। जल्दी करो, वो आ जाएंगे। क्या कुछ भी तो नहीं अब्दुल। ये देखो कितना कितना रंग काला हो गया, देखो। अब तो ठीक है ना अब्दुल, बारिश का मौसम है, पेड़ से कुछ गिर गया होगा तो काला हो गया होगा। ठीक तो करना पड़ेगा ना भिड़े भाई। इस काले दाग की वजह से हमारी खूबसूरत गोकुलम सोसाइटी पे दाग नहीं लगना चाहिए ना। अब्दुल, अब्दुल वो देखो क्या है इधर। अरे वो देखो ऊपर क्या है? क्या है? देखो देखो ऊपर देखो। भिड़े भाई और थोड़ा ऊपर देखो। देखो देखो ऊपर देखो। भिड़े भाई, भिड़े भाई। आहो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून भिड़े भाई। हाँ हाँ, गुड आफ्टरनून। भिड़े मास्टर, गुड आफ्टरनून। कमाल है, आप तभी मुझे गुड आफ्टरनून क्यों बोल रहे? भिड़े भाई गुड आफ्टरनून। हाँ तुझ बाकी होता, लेकिन गुड आफ्टरनून क्यों? आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून ही बोलेंगे ना, गुड नाइट थोड़ी बोलेंगे। अरे ये गोया गुलाब कुमार, वो तो मैं जानता हूँ कि आफ्टरनून को गुड आफ्टरनून ही बोलते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सब लोग ऐसे अचानक यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो आप लोग? कुछ नहीं है, ये सब लोग गप्पे लड़ा रहे थे तो मैं भी चला आया गप्पे लड़ाने। कमाल है, मतलब इतनी बारिश में आप लोग किसी के घर में बैठ के गप्पे नहीं लड़ा रहे, ऐसे बाहर सोसाइटी कंपाउंड में एक छाता लेके गप्पे लड़ा रहे। मजा आता। लेकिन ऐसी क्या बात है जो यहाँ पे ऐसे खड़े लेके गप्पे लड़ा रहे हो? अरे भिड़े भाई, इतनी खूबसूरत बारिश हो रही है, मस्त समा है, तो हम लोग समोसे के बारे में बात कर रहे थे। आप टमाटोस लेकर आए ना? टमाटर? इसने मुझे बोला था कि आलू लेके आओ, अभी आप टमाटर बोल रहे हैं? प्लीज मटर लेकर आए ना? अरे कोमल भाभी, मैंने पूछा था भाभी को फोन करके, तो इससे बार बार बोला मटर चाहिए, मटर नहीं चाहिए, मटर चाहिए, मटर नहीं चाहिए। अरे क्या गोंधळ का है? बटाटा वड़ा बन रहा है क्या समोसे बन रहे हैं माधवी? आहो, कोमल भाभी को पता नहीं है ना, इसलिए। हाँ। फ्रेंड्स बाय द वे, सीढ़ी अभी तक वही है। तो डिस्कस क्या? क्या हो? ये सीढ़ी यहाँ पे क्या कर रही है? ये सीढ़ी यहाँ पे किसने लगाई? ये भिड़े बनाम टप्पू सेना के बीच का एक खेल देखते तो मेरे पसीने छूट गए। इतना उतार चढ़ाव, इतना तनाव, लेकिन तनाव के बीच में भी आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया का ये दिन शुभ है, हमारे लिए दो खुशखबरी लेके आए।
तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आज के पावन दिन प्रारंभ होने वाली भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के सभी श्रद्धालुओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे कच्ची भाइयों को नया साल मुबारक, नया वर्ष मुबारक। साल कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। कहते हैं ना, कितना भी संभालिए फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है, और वक्त यूं बदलता है कि जीत हार में, हार जीत में बदल जाते हैं। अब देखिए ना, टप्पू सेना ने भिड़े ट्यूशन क्लासेस का बोर्ड रिपेयर करवा दिया और भिड़े के आने से मैंने लगा भी दिया, लेकिन सीढ़ी हटाना भूल गए और भिड़े ने ये सीढ़ी देख ली और इस सीढ़ी ने भिड़े के दिल और दिमाग में शक का कीड़ा पैदा कर दिया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। स्थिति ऐसी है कि टप्पू सेना और भिड़े के बीच का मैच टाई हो गया। अब निर्णय होगा सुपर ओवर में। अब इस सुपर ओवर में कैसी गेंदबाजी होगी, कैसी बल्लेबाजी होगी, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर तय है, रोमांच भी होगा, तनाव भी होगा, लेकिन होगा ठहाकों के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अभी बताओ, यहाँ पे सीढ़ी किसने लगाई? हमने। हाँ? नहीं, हमने नहीं लगाई। हाँ। तो फिर किसने लगाई सीढ़ी? अरे भाई किसी ने भी लगाई हो, छोड़ ले अभी भिंडी मास्टर, तुझे क्या करना है किसने लगाई? कब से एक ही टेप रिकॉर्डर बजा रहा है, सीढ़ी किसने लगाई किसने लगाई? बच्चों सीढ़ी वहाँ से हटा दो। नहीं नहीं, वापस आओ इधर, खड़े रहो, कोई सीढ़ी को हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है भिड़े अंकल, इट्स ओके, आप हाथ लगा दो और हाथ बटा दो। ये गोया, मेरा वो मतलब नहीं है। अरे छोड़ना भिंडी मास्टर अभी, अरे तू अभी अभी बाहर से आया है, अरे इतना अच्छा मौसम है, घर जा मसालेदार चाय भाई पी। हाँ, आप ऊपर आइए, बस मैं गर्मा-गर्म चाय बनाती हूँ आपके लिए। चाय। भिड़े भाई अब चिंता मत करो, बारिश बंद होते ही मैं ये सीढ़ी रख दूंगा। आप सभी ऊपर आइए ना चाय पीने के लिए। हाँ चलो चलो। मैं दुकान जाता हूँ, मेरा काम हो गया। काम हो गया? मैं मेरे दुकान में बहुत सारा काम है, वो करना बाकी है। एक मिनट, क्या चलो, कितने बिक गए तुम लोग, सर्दी हो जाएगी। घर पे जाओ, चेंज करो और फिर आ जाओ। हाँ? और हाँ, जरा जल्दी आना, तुम लोग के लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? जाओ चेंज करके आओ, जाओ। मादी भाभी चाय लेकर आ रही है। बच्चे भी आ गए, आओ। भिड़े अंकल, सरप्राइज क्या है? अरे हाँ, बताता हूँ। मुझे क्या पता? फ्रेंड्स, मैं क्या बोलता हूँ, सरप्राइज के बाद आई डोंट थिंक ये दूध पी पाएंगे, अभी पी लेते हैं। अब जो होगा देखा जाएगा। तो ये रहा सरप्राइज खास तुम लोगों के लिए। 1 2 3। यार हमारी पूरी मेहनत पे पानी फिर गया। अरे ठीक है ना, भिड़े अंकल को पता तो नहीं चला ना कि हमने बोर्ड तोड़ दिया था। आहो, ये नया बोर्ड? हाँ, तुमने बोला था ना, क्या पुराना बोर्ड लेके बैठे हो, अभी नया बनवा लो, तो बनवा लिया। और गोया, गुलाब कुमार, तुमने भी तो मेरे पुराने बोर्ड का मजाक उड़ाया था ना। और वैसे भी आज से ट्यूशन क्लासेस शुरू हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना नया बोर्ड बनवाया जाए। तो आज जब मैं सुबह गया था ना माधवी, तब मैंने ऑर्डर दे दिया था और आते आते डिलीवरी ले ली। बच्चों कैसा लगा सरप्राइज? बहुत जोर का लगा है? अच्छा लगा। आपने हमें पहले ही बता दिया होता कि आप नया बोर्ड लेकर आ रहे हो, तो हम इतनी मेहनत नहीं करते ना। मेहनत? कौन सी मेहनत? सीढ़ी उठाने की मेहनत नहीं करते ना हम। सीढ़ी तुम लोगों ने कब उठाई? मुझे तो अपने सरप्राइज के बारे में बताना चाहिए था ना।
अरे बताने वाला था माधवी, लेकिन तुमने मुझे फोन करके कभी आलू लाओ कभी मटर लाओ इन बातों में उलझा दिया। अच्छा वैसे फाइनली क्या होने वाला है अभी? समोसे बनाने वाली हो ना कि वापस प्लान चेंज है? नहीं नहीं, समोसा ही फाइनल है। अच्छा ध्यान रखना, ट्यूशन खत्म होने के बाद बच्चों को समोसे खिलाना, या तो ट्यूशन का पूरा टाइम समोसे खाने में ही चला जाएगा। नहीं नहीं, बाद में ही दूंगी। कैसा लग रहा है नया बोर्ड? पुराने बोर्ड जैसा। अच्छा पुराने बोर्ड जैसा ही अच्छा लग रहा है। हाँ है ना, अच्छा है, मतलब खाली पुराने जैसा। हाँ बोर्ड तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर जब आप नया बोर्ड बनवा ही रहे थे तो थोड़ा फैंसी, थोड़ा आज के जमाने जैसा बनवा देते ना। हाँ भिड़े भाई, ये नए बोर्ड के डिजाइन में आपको कुछ तो चेंजेस करवाने चाहिए थे। हाँ, और तू ही बच्चों को सिखाता है ना कि परिवर्तन संसार का नियम है। आप लोगों की बात सही है, परिवर्तन करने के लिए तो मैंने नया बोर्ड बनवाया, लेकिन क्या है, परिवर्तन करते समय किसी भी चीज का मूल स्वरूप नहीं बदलना चाहिए। हाँ, इस पर जो डिजाइन है ना, ये मेरे बोर्ड का मूल स्वरूप है, उसकी आत्मा है, और ये बोर्ड मेरे भिड़े ट्यूशन क्लासेस की पहचान है। वेल सेड भिड़े भाई। वाह, तो भिड़े अंकल जो पुराना बोर्ड रिपेयर करवाया वो अभी आपने नया बोर्ड लिया तो पैर हो गया ना, तो पुराने बोर्ड का क्या करोगे? हाँ, उस बोर्ड को मैं संभाल कर रखूंगा, आगे खेलते हो तुम लोगों ने अगर तोड़ दिया तो काम में आएगा ना पुराना बोर्ड। हाँ। ये देखो, हाँ बोल रहे जैसे तोड़ने वाले आगे जाके हैं ये लोग। वैसे भिड़ी मास्टर, ये नया बोर्ड अच्छा बनवाया है तूने। हाँ। वाह वाह, अच्छा लग रहा है। हाँ, एकदम। और हाँ भिड़ी मास्टर, आज तेरे ट्यूशन क्लास शुरू हो रहे हैं, तो उसके लिए मेरी तरफ से तुझे बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक गॉड। ओए यारो, भिड़े अंकल को कुछ पता ही नहीं चला। फ्रेंड्स, मैं तो कहता हूँ भिड़े अंकल को सब कुछ सच सच बता देते हैं। टप्पू, तू पागल हो गया है क्या? क्या कुछ भी बोल रहा है? सामने से क्यों बताना? ये राज को राजी रहने देते हैं। तेरी भी चुप, मेरी भी चुप होगी, तेरी भी चुप। ऑब्वियसली। हाँ, भिड़े अंकल को कुछ पता नहीं है और उनको पता भी नहीं चलेगा। पता चल गया बेटा। क्या क्या भिड़े अंकल? ओ हो, क्या बात है, क्या बात है। कितनी एक्टिंग करोगे तुम लोग का गुरु हूं मैं भाई, मेरे सामने एक्टिंग मत करो। एक्टिंग? क्या किया बच्चों ने? अगो बाई, तुला काहीच माहित नाही? नहीं। बस अभी माधवी, तुम भी एक्टिंग बंद करो, मुझे सब पता चल चुका है। और हाँ, अगली बार है ना, जरा संभल कर खेलना, ये नया वाला बोर्ड मत तोड़ देना, कर लेना। भैया, मतलब आपको पता था कि टप्पू सरा से बोर्ड टूट गया है? हाँ पता था, और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे बार बार फोन करके कभी आलू लाओ कभी मटर लाओ ये क्यों बोल रही थी। और मुझे ये भी पता है कि अब्दुल कैसी फालतू की बातें करके मुझे वहां पे कंपाउंड में उलझा रहा था। आपको कैसे पता चला भिड़े अंकल? मुन्ना भाई पेंटर से। तुम लोग मेरा बोर्ड रिपेयर करवाने के लिए वही गए थे ना, तो उसी ने मुझे बताया। योगा ने मैं भी अपने नए बोर्ड का ऑर्डर देने के लिए उसी के पास गया था। जब मैं नए बोर्ड की डिलीवरी लेने के लिए गया तब उसने मुझे बताया और मुझे पता चला। जब तुझे पहले से ही पता था तो आते ही तूने बच्चों को डांटा नहीं? चाचा जी, दरअसल आज मेरे भिड़े ट्यूशन क्लासेस का वेकेशन के बाद का पहला दिन था, तो मैं इन पर गुस्सा करके या इनको डांट के अपना दिन खराब नहीं करना चाहता था। हाँ, और मैं ये भी देखना चाहता था कि टप्पू सेना क्या करती है, लेकिन टप्पू सेना ने बोर्ड को रिपेयर करवा के अपनी गलती सुधार ली थी, इसलिए फिर मैंने टप्पू सेना को नहीं डांटा। वाह, सॉरी भिड़े अंकल, एंड थैंक यू सो मच। हाँ, कोई बात नहीं। सॉरी भिड़े अंकल, थैंक यू। सॉरी। वो आरकिया तो सोडा वाला है। जो सोडा वाला डायरेक्ट छोड़ लो। मैं छोड़ दिया, सॉरी। थैंक यू। इट्स ओके। चलो फ्रेंड्स, अब कोई टेंशन नहीं है। अभी नेक्स्ट टाइम फुटबॉल खेलते वक्त जब बोर्ड टूट जाएगा तो रिपेयर करके दे देंगे तो चलेगा, है ना भिड़े अंकल? गोलिया, चलो अभी फटाफट नाश्ता करते हैं, और नाश्ता करने के बाद मेरा ये भिड़े ट्यूशन क्लासेस का नया बोर्ड लगाते हैं।
अच्छे से पकड़ना अब्दुल। संभल के भिड़े अंकल। हाँ गणपति बाप्पा। ए टप्पू देख लो जरा, बराबर है। हाँ हाँ परफेक्ट परफेक्ट। हाँ चलो। भिड़े अंकल आप वहीं ऊपर ही रहिए। क्यों? आपकी फोटो लेनी है बोर्ड के साथ। अरे वेरी गुड आइडिया। हाँ करो करो। माधवी आंटी आप साइड में हो जाइए ना, भिड़े अंकल का सोलो फोटो लेना है। बड़ा 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 बड़ा। चाचा जी जरा आपके पैर छूने। भिड़े अंकल संभाल भाई संभाल। आप इस तरफ आइए ना, इस तरफ। आप चाचा पकड़िए। हाँ बस। ले ले। हाँ टप्पू। हाँ हो गया डन डन। खूब प्रगति करो हाँ, बिल्ली मास्टर। ऑल द बेस्ट भिड़े अंकल। थैंक यू। चल चल बिल्ली मास्टर, अभी सीढ़ी पे ही खड़ा रहेगा कि नीचे भी उतरेगा? नीचे जा। नहीं नहीं चाचा जी, अभी नीचे नहीं जाऊंगा, अभी ऊपर ही जाना है लाइफ में। ये देखो। अरे ये क्या कर रहा है? क्या क्या वंस मोर। खाली येऊन देऊ वंस मोर। ये सबने अपने नोटबुक में कॉपी कर लिया? वेरी गुड। और मैंने जो होमवर्क दिया है उसे कल खत्म करके आना है। हाँ? ठीक है, आज की क्लास यही खत्म होती है। हाँ? अरे रुको रुको रुको, एक मिनट 2 मिनट बैठो, मुझे कुछ बात करनी है। अगर पढ़ाई में कोई भी डिफिकल्टी आए तो मुझे बेझिझक पूछना। ओके। चलो अभी जाओ घर जाओ। हाँ रुको रुको, आप भूल गए बच्चों के लिए समोसे बनाए हैं ना। अरे देवा, ये तो विसरलोच मी। अरे बच्चों बच्चों आओ, बैठो बैठो, समोसे खाकर फिर घर जाना। बैठो बैठो। हाँ बैठो 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 बैठो। अंकल हम अंदर आ सकते हैं? ओ हो टप्पू से ना, आओ आओ। लेकिन ये जो सवाल है ना, हम अंदर आ सकते हैं, घर के बाहर से पूछा जाता है बेटा। वाह 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 फ्रेंड्स, क्या टाइमिंग पे आए हम लोग। मुझे भी समोसे खाने हैं आप प्लीज। हाँ म्हणजे काय। एक मिनट बात, एक मिनट। तुम लोग बोलो यहाँ पे किस काम से आए? आज आपके ट्यूशन का पहला दिन है तो टप्पू से ना आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने आई है। ओह थैंक यू पिंकू। हाँ वाह, ये क्या? अरे वाह। ओह थैंक यू। थैंक यू सो मच टप्पू सेना फॉर दिस ब्यूटीफुल सरप्राइज। आपके लिए एक और सरप्राइज है। ओहो, और कितने सरप्राइज है भाई? लास्ट वाला है, फिर तो समोसा भी खाना है ना। ये लीजिए। ओहो, क्या है इसमें? वो आप खोलेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ओहो, क्या बात है। ये सुंदर। जैसे माधवी टप्पू सेना भी कमाल है नहीं, पहले एक शॉक देती है फिर सरप्राइज देती है। भिड़े अंकल ऐसा नहीं है, कभी कभी हम लोग सरप्राइज के बाद भी शॉक देते हैं। क्या मतलब? अरे मजाक कर रहा हूँ। माधवी आंटी अब जल्दी जल्दी समोसे खा लेते हैं ना, अब रहा नहीं जा रहा है। अरे कब से डब्बू को घूर क्या रहा है? जो बोलना है वो बोलना भाई, हम दोनों को क्यों बुलाया है? बापूजी आपको पता नहीं आज इसने क्या किया? पता है भाई। पता है? हाँ अरे तो कुछ बोलिए, कुछ समझाइए बापूजी इसको। हर 3-4 दिन में इसकी वजह से मेरा भिड़े के साथ झगड़ा हो जाता है। और तेरे भिड़े के साथ झगड़ा हो गया? नहीं दादाजी आज झगड़ा नहीं हुआ। अरे हुआ नहीं, लेकिन हो जाता ना। अरे पापा ऐसे कैसे होता, टप्पू होने नहीं देता। अरे ज्यादा होशियारी मत कर, किसी दिन बड़ा प्रॉब्लम हो गया ना तो सारी होशियारी निकल जाएगी। डोंट वरी, टप्पू है ना भिड़े अंकल के सामने आपकी होशियारी कभी नहीं निकलने देगा। अरे मैं मेरी नहीं देखा बापूजी, इतना कुछ हो गया लेकिन इसको कुछ असर ही नहीं है। अरे इतना कुछ क्या हो गया है पापा, भिड़े अंकल का सिर्फ बोर्ड ही तो गिरा है। टप्पू, अरे छोड़ना भाई जेठिया, जो हो गया सो हो गया। बच्चों से गलती हो गई तो उन्होंने वो गलती सुधार भी ली ना। हाँ बोल छोटी। जेड़ा ब्रा जल्दी से मेरे घर आ जाओ। एक मिनट, ये देख क्या हुआ? अभी छोटी मुझे अपने घर पर बुला रहा है। तो अभी क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया। अरे तो छोटी मुझे उसके घर पे क्यों बुला रहा है? अरे उसे क्या पूछ रहा है? छोड़ी को ही पूछ। छोटी क्या हुआ? वो एक बहुत बढ़िया सरप्राइज है।
सरप्राइज? मैंने अपने गोकुल धाम के बाकी दोस्तों को भी बुला लिया, आप भी जल्दी 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 आ जाओ। ठीक है आता हूँ। क्या हुआ? बोल रहा है कुछ सरप्राइज है इसलिए। हाँ, तो फिर अभी तूने क्या किया वाली? अब मैं आता हूँ, जाके आता हूँ। आजा। अरे यार शाबाश। चलो जल्दी बैठो। आगे भाई आगे सब आगे। पता क्या किसने बुलाया? बता भाई, क्या सरप्राइज क्या है? उस सरप्राइज ये है कि मैंने तुम सबके लिए पार्टी चार्टी रखी है। अरे तो रोशन भाभी। वो रोशन डाले। क्या बोल रहा है? मतलब क्या नहीं बोल रहा है? हाँ, वो रोशन डार्लिंग अपने रिश्तेदार के घर गई है और इसीलिए मैं आप सबके लिए पंजाब की एक स्पेशल चीज लेके आया हूँ। अरे वाह। लेकिन आज पार्टी शार्टी किस खुशी में? वो टप्पू सेना ने पिड़ू के ट्यूशन क्लासेस का बोर्ड तोड़ दिया और उन्होंने रिपेयर करके लगा भी दिया और इसमें कोई पंगा भी नहीं हुआ। इसी बात पे पार्टी शार्टी तो बनती है ना। क्या बोल रहा है सोडी? ओ पिड़ू, ओ ठाने रखो, इतना बढ़िया मौसम है तो रोशन सिंह सोडी को पार्टी शार्टी करने का हक तो बनता है ना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, पार्टी शार्टी करके घर पे वापस कैसे जाएंगे? सही बात है। ओ यारो, तुम लोग रोशन सिंह सोडी के दोस्त हो के डरते हो? ओ इतना बढ़िया मौसम है तो पार्टी शार्टी करना तो बनता है। भाई सोडी की बात में तो दम है भाई। वो सब ठीक है पोपटला, लेकिन घर गए और पकड़े गए तो? अरे नहीं पकड़े जाएंगे भाई भिड़े। देख, एक तो क्या है, हम लोग थोड़ी थोड़ी पार्टी करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। और घर जाने से पहले वो डबल इलायची वाला पान खा के जाएंगे ना। हाँ, ये आइडिया अच्छा। चल भाई सोडिया इंतजार नहीं होता, जल्दी जल्दी करो भाई, लेके आओ। जी अभी पेश करते हैं। ओ आ जाओ जी, आ जाओ। आप लोग मुझे देखकर ऐसे चौंक क्यों गए? सोडी, तुमने तो कहा था कि रोशन भाभी रिश्तेदार के घर पे गई है, आप ऐसे बोला इसने अभी। हाँ तो इसमें गलत क्या बोला था? वो रोशन डार्लिंग मेरी रिश्तेदार है और परसों से मेरे साथ है। छोटी दोस्त, सरप्राइज है बोल के तूने तो हम सबको जबरदस्त शौक दे दिया भाई। चलो भाई, चलो। एक मिनट यारो, वो पंजाब से तुम सबके लिए एक स्पेशल चीज जो मंगवाई है वो पी के तो जाओ। रोशन भाभी के सामने बोल रहे हैं। अभी लाई। हाँ, छोटी ने रोशन भाभी को हिट मीनो पाइप किया है। क्या? हिप्नोटाइज, सम्मोहित। रोशन भाभी को पटा लिया सर्व करने के लिए भी, और साथ में पिएगी भी। क्या? आई लो। मसाला दूध की पार्टी शार्टी। वाह छोटी वाह। गजब का सरप्राइज दिया तूने दोस्त, मजा आ गया। और जेड़ा अपना ये मसाला दूध पियो और तबीयत खुश हो जाएगी। अच्छा। भर के मसाला डाला है इसमें। ये दूध तो हमको खाना पड़ेगा। भर के ये खास पंजाब का मसाला डाला है और साथ में काजू बादाम भी है। खाओ जेड़ा खाओ, दूध को खाओ। मजा आ गया भाई, क्या मसाला दूध है। वाह। और चाहिए तो प्लीज लो। हाँ, ओके। और रोशन डार्लिंग, थैंक यू सो मच, लव यू। वाह छोटी, कहना पड़ेगा तो आज तूने एकदम नए टाइप की पार्टी दी है। वो पिड़ू ने ट्यूशन क्लासेस के लिए नया बोर्ड बनाया तो मैंने कहा नई तरीके की पार्टी शार्टी भी करते हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया। ये आवाज कैसी आई? देख हाँ देखता हूँ। देख भाभी, अरे देवा ने काय की कर रही है? गिर कैसे किया? लेकिन अरे पिड़ू के ट्यूशन क्लासेस का नया बोर्ड है ना, वो थले गिर गया। चलो फिर से। अरे भिड़े के बोर्ड की कुछ बनौती लग गई है आज यार। क्या हुआ? ये बोर्ड गिरा कैसे? बोर्ड गिरा के गिराया क्या है? मतलब सच सच बोलना, ये बोर्ड तुमने गिराया? नहीं भिड़े अंकल, बोर्ड मैंने नहीं गिराया। ये तो नीचे गिर गया था इसलिए मैंने उठाया। हाँ,
ए बिल्ली मास्टर, टप्पू अभी अभी नीचे उतरा है। वो कब से मेरे साथ घर में ही बैठा था। वो कैसे गिरा सकता है तेरा बोर्ड? हाँ हो, अभी थोड़ी देर पहले तेज हवा चल रही थी ना, उसकी वजह से नीचे गिरा होगा बोर्ड। हाँ, मने पण एम ज लागे छे। बोर्ड के साथ फोटो लेने के चक्कर में आपने ठीक से बोर्ड लगाया भी नहीं होगा ना। सही बात है, बेचारा मेरा बोर्ड आज ही नया बनवा के लेके आया और आज ही टूट गया। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है, रिपेयर करवा लेना बोर्ड को। जैसे हमने वो पुराना बोर्ड रिपेयर किया था ना, तो वैसे हम कोशिश करेंगे कि इसे भी रिपेयर कर दें। रिपेयर करने में टाइम जाएगा ना, तब तक यहाँ पे बोर्ड नहीं होगा। लोगों को तो यही लगेगा ना कि बेड ट्यूशन क्लासेस बंद हो गए। काय बोलता है आहो, पुराना बोर्ड है ना अपने पास, वो लगा देते हैं। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। मैं अभी लेकर आती हूँ। और मैं सीढ़ी लेके आता हूँ बेटू। मैं भी आता हूँ। आजा आजा। अच्छा हुआ पुराना बोर्ड संभाल के रखा, इसलिए काम आ गया। वो तो काम आना ही था भीड़े। हमारे गुजराती में तो कहावत भी है, जूनू ते सोनू। हाँ, मतलब ओल्ड इज गोल्ड है यार। सही बात है। अभी बराबर बांधना उसे। कसके कसके। वीरेंद्र अंकल, आपने बोर्ड ठीक से तो बांधा है ना? वरना पता चला बोर्ड फिर से गिरा तो आपको लगा कि मैंने गिरा है। अरे नहीं नहीं टप्पू, मैंने अभी इतने मजबूती से बांधा है ना कि वो कभी नहीं गिरेगा। शाबाश। बस अभी नीचे आ जा भाई। हाँ हाँ। वो अभी नीचे नहीं आएगा जेठिया, वो भी ऊपर ही जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं नीचे ही आऊंगा चाचा जी। क्यों अभी नीचे क्यों? नहीं वो पैजामा पहना है ना, इसलिए। हाँ। भाई मजा आ गया, इस सारे सफर में मजा आ गया। सोडी के घर पे मसाला दूध पीने का मजा आ गया। उसके पहले भिड़े ट्यूशन क्लासेस के बोर्ड के टूटने से, मतलब पुराने बोर्ड के टूटने से नए बोर्ड के लगने तक, फिर नए बोर्ड के टूटने से फिर से पुराने बोर्ड के लगने तक, इस सफर में मजा आ गया। लेकिन इस सफर में बहुत सारी चीजें सीखी। सबसे बड़ी चीज तो ये सीखी कि हम आधुनिक और नई नई चीजें खरीदते हैं, लेकिन हर चीज अंततः पुरानी हो जाती है। लेकिन एक चीज याद रखनी चाहिए, चीजें पुरानी होती है लेकिन बेकार नहीं होती। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। ठीक वैसे ही आज भिड़े का पुराना बोर्ड काम आ गया। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। यहाँ सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ये गोकुल धाम है, सब कुछ बहुत देर तक ठीक नहीं रहता। इस शनिवार और रविवार आप बारिश का लुत्फ उठाइए, और सोमवार को जेठालाल की जिंदगी में कमाल का हादसा होने वाला है। क्या होने वाला है जानने के लिए मिलिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आज कौन सा शर्ट पहनूं? हाँ, ये वाला पहन। कितना टाइम हो गया ये शर्ट को पहने हुए। पिछली बार जब ये शर्ट पहना था तो बबीता जी का शर्ट बहुत पसंद आया था। आज भी अगर दुकान जाते जाते कंपाउंड में बबीता जी मिल गए तो ये शर्ट देख के खुश हो जाएंगे। यही पहनता हूँ। वाह, मस्त लग रहा है। सॉरी, मैंने आपको देखा ही नहीं बापूजी, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, मैंने भी तुझे नहीं देखा। आपको लगी तो नहीं? अरे नहीं भाई, नहीं। दरअसल ये डब्बा मुझसे खुल नहीं रहा था, तो मैं तेरे पास आ रहा था कि तू ये डब्बा मुझे खोल दे। हाँ, अभी खोल देता हूँ। सॉरी बापूजी। अरे नहीं, कोई बात नहीं। पक्का आपको लगी नहीं? नहीं। टाइट है थोड़ा। ये तो खाली है बापूजी। हाँ भाई, पता है मुझे खाली है, इसमें चिवड़ा भरना है। हाँ तो क्या है, पैकेट में भर देता हूँ। अरे नहीं, मैं भर लूँ, तू जा दुकान जा। पक्का? अरे हाँ भाई, मैं भर लूंगा, तू जा दुकान जा। ठीक है बापूजी, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। अच्छा सुन। जी बापूजी। आज क्या बात है, दुकान से किसी की शादी में जाने वाला है? नहीं तो आज इतना अच्छा शर्ट क्यों पहना? नहीं, ऐसे मन हुआ ये शर्ट पहनने का तो पहन लिया, कोई खास कारण नहीं है बापूजी। ठीक है, अच्छा लग रहा है। थैंक यू बापूजी। चलो, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। हाँ। अरे बबीता जी दिखाई नहीं दे रहे। अगर मिल जाते तो ये शर्ट देख के खुश हो जाते। खैर, जेवी हरी इच्छा। जेठा जी,
बबीता जी, गुड मॉर्निंग बबीता जी। आप यहाँ से कहाँ से? वो मैं भिड़े भाई को मेंटेनेंस का चेक देने गई थी। मेंटेनेंस का चेक देने के लिए आपको जाना पड़ता है, अय्यर भाई नहीं जाते? नहीं, नॉर्मली तो अय्यर ही जाता है। इट्स जस्ट दैट माधवी अभी से मुझे थोड़ा काम था, तो मैंने सोचा कि मैं ही दे के आती हूँ। अच्छा। अरे बबीता जी शर्ट की तारीफ नहीं कर रहे। उफ, गर्मी बहुत बढ़ गई है नहीं आजकल? इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है कि आज थोड़ी गर्मी कम है ना? हाँ नहीं, मैं जनरल बोल रहा था कि पिछले 3-4 दिन में बहुत गर्मी पड़ी। आज आप बराबर बोल रहा, थोड़ी गर्मी थोड़ी कम है, इसलिए देखिए आज मैंने वो हाफ स्लीव का शर्ट पहना। बबीता जी का शर्ट पे ध्यान नहीं जा रहा है कि क्या है? बबीता जी, अरे फोन उठा लीजिए ना, कोई आपको बार बार फोन कर रहा है, शायद कोई इम्पोर्टेंट काम हो। अरे नहीं, वो भागा है, उसको कुछ काम होता नहीं है, सुबह सुबह ऐसे टाइम पास करने के लिए फोन करता है, निकले के नहीं, काम पहुंचे वगैरह वगैरह। हाँ तो मैं ये कह रहा था बबीता जी कि आपका ये ड्रेस बहुत मस्त है। ओके, थैंक यू। अरे मैंने इनके ड्रेस की तारीफ की फिर भी नहीं समझ रहे। बबीता जी को यही शर्ट पसंद आया था कि कोई और था? ओके, ठीक है, हैव अ नाइस डे। ओके, बाय। थैंक यू। ओह, बाय द वे जेठा जी। जी जी बबीता जी। नाइस शर्ट। यही था। हाँ, शर्ट अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, आप पे भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू बबीता जी। ओके, बाय, सी यू। ओके, थैंक यू। यस यस यस। मान गया भगवान, आपको मान गया। आपके घर देर है अंधेर नहीं है। बोल बोल बाघा बेटा बोल। बेटा कब से आपको फोन कर रहा है, लेकिन आप है के फोन काटे ही जा रहे हैं। अरे काटे ही जा रहे हैं क्या? एक ही बार तो फोन काटा तेरा बेटा। एक बार नहीं, आपने मेरा फोन 3 बार काटा। हाँ तो अगर मैं बार बार फोन काट रहा हूँ तो तुझे समझ जाना चाहिए ना बेटा कि मैं बिजी हूँ। इतने भी क्या बिजी है सेठ जी? मैं आपको सुबह से फोन कर रहा हूँ, लेकिन आप है कि मेरा फोन उठा ही नहीं रहे। सुबह से? हाँ, अपना फोन चेक कीजिए, मेरे 5 मिस कॉल होंगे। एक मिनट रुक। अरे हाँ, सॉरी भाई, बोल क्या क्या काम है? कुछ नहीं सेठ जी, वो रामसन कंपनी से एक लेटर आया था, फिर उनका फोन भी आया था कि लेटर एकदम जरूरी है, पढ़ लेना। इसलिए मैं आपको कब से फोन कर रहा था, लेकिन आप फोन उठा नहीं रहे थे, इसलिए मैंने मगन को आपके घर भेजा है। वो अभी आता ही होगा, आप जरा वो लेटर पढ़ लेना। हाँ, आ गया मगन, आ गया। ठीक है, चल। ठीक है। सेठ जी, बाघा भाई ने कवर दिए। अरे बाप रे, ये तो बहुत भारी इंग्लिश है, मैं तो सबको बताना पड़ेगा। मगन एक काम कर, 2 मिनट रुक, मैं जरा मेहता सबको मिल के आता हूँ, फिर साथ में दुकान जाते हैं, ठीक है? आज के ओह थैंक यू। जेठा भाई आइए। हाँ मेहता साहब। आओ जेठाल भाई, आओ बैठो। हाँ क्या? जेठा भाई आप दोनों आराम से बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं अंजलि भाभी, मैं घर से भी चाय पी के ही आ रहा हूँ। तो क्या हुआ, थोड़ी और पी लीजिए। नहीं थैंक यू, प्लीज। अच्छा जेठा भाई, आप हमेशा चाय के लिए ना कहते हैं। आप डरिए मत, मैं आपको एटीएम स्पेशल हर्बल टी नहीं पिलाऊंगी, वो तो सिर्फ इनके लिए है। आपको तो मैं मस्त काठियावाड़ी चाय पिलाऊंगी। हाँ तो फिर ले आइए। एक काम करो ना, 1 कप चाय ले आओ, हम दोनों दोस्त आधा कप पी लेंगे। नहीं आधा क्यों भाई, मैं तो पूरा पीऊंगा। तो ठीक है अंजलि, फिर मेरे लिए भी 1 पूरा कप ही ले आओ। तारक प्लीज अंजलि, लाओ ना 1 कप यार, कंपनी रहेगी। ऐसा मत करो अंजलि भाभी, दे दो। ठीक है। हाँ ये ले जाओ। हाँ भाई जेठा बोलो। हाँ सेठ जी, आपको टाइम लगेगा? क्यों? नट्टू काका ने मुझे बैंक का काम दिया, मैं निकलूं? हाँ ठीक है, तो निकल। बोल रहे थे। हाँ मेहता साहब, ये रामशंग कंपनी से कुछ लेटर आया है इंग्लिश में, तो जरा देखो ना क्या लिखते हैं वो लोग।
उसमें ये लिखा हुआ है जेठालाल कि रामसंग कंपनी से जो तुमने माल खरीदा था उसके 15 लाख रुपए का पेमेंट बाकी है। 15 लाख देना बाकी है? नहीं, मैं तो पूरा पैसा दे चुका हूँ। लेटर में तो ये लिखा है कि उनको मिले नहीं है भाई। और क्या लिखा है? और ये लिखा हुआ है जेठालाल कि पिछले 2 महीने से इनके माल का जो भी तुम्हारी दुकान में स्टॉक है उसका स्टेटमेंट और अकाउंट्स का स्टेटमेंट किसी की भी रिपोर्ट नहीं पहुंची इनके पास। और ये भी लिखा है कि 2 दिन बाद तुम्हारी दुकान में इंस्पेक्शन करने आएंगे और अगर ये अकाउंट्स की और स्टॉक की रिपोर्ट नहीं मिली या ठीक ठाक नहीं हुई व्हाटएवर इट इज, तो तुम्हारी एजेंसी कैंसिल कर दे। ये नट्टू काका और बाघा भी ना। नहीं जेठालाल, तुम उन्हें दोष मत दो यार, गलती तुम्हारी। वो तो एम्प्लॉइज है, दुकान के मालिक तो तुम हो ना। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई या कोई भी चीज हुई दोष तो तुम्हें दिया जाएगा, गलती तुम्हारी है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल बराबर है मेहता साहब, मेरी ही गलती है। मैं ये कभी कभी लाड में आके ना उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर देता हूँ। अरे देखो भाई, अच्छी बात है, तुम अपने एम्प्लॉइज को परिवार के सदस्य की तरह मानते हो, अच्छी बात है, मानना भी चाहिए। लेकिन काम की जगह तो काम ही होता है ना भाई। नहीं, बिल्कुल बराबर बोल रहे हैं मेहता साहब, बिल्कुल बराबर बोल रहे। लेकिन ये चाचा भतीजा की जोड़ी है ना, जय और वीरू की जोड़ी है। एक को डांटो तो दूसरा उसके पक्ष में आके खड़ा हो जाता है, दूसरे को डांटो तो पहला उसके पक्ष में आके खड़ा हो जाता है। उनको तो मैं अभी दुकान जाकर निपटता हूँ, पहले आप जरा ये लेटर का कोई बढ़िया सा जवाब बना के दे दो ना। हाँ, जवाब बना देता हूँ ना, लेकिन उसके लिए मुझे ये स्टॉक और अकाउंट्स के रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो तुम एक काम करो, दुकान पे जाके नट्टू काका और बाघा से रिपोर्ट्स बनवा लो, मुझे भेज दो, तो मैं जवाब लिख देता हूँ। हाँ, ये बढ़िया है मेहता साहब। वो स्टॉक रिपोर्ट और अकाउंट रिपोर्ट से ये भी पता चल जाएगा कि कोई पैसे देना बाकी नहीं है, हिसाब क्लियर है। एग्जैक्टली, भेज दो, मैं जरा इसकी फोटो खींच लेता हूँ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। थैंक यू। अरे थैंक यू छोड़ो जेठालाल, जल्दी से दुकान पे जाके स्टॉक और अकाउंट्स की रिपोर्ट बनवाओ और इंस्पेक्शन की तैयारी करो भाई, क्योंकि 2 दिन बाद इंस्पेक्शन है। जरा से भी गड़बड़ हुई तो एजेंसी कैंसिल हो जाएगी तुम्हारी। नहीं, ये मामला बहुत गंभीर है और मैं गंभीरता से ही लूंगा। अभी दुकान जाते ही नट्टू काका और बाघा की बराबर खबर लेता हूँ। सुबह सुबह क्या नाटक है ये? अरे प्रभु, आप आ गए। कौन प्रभु? आप हमारे अन्नदाता, तो आप हमारे प्रभु हुए कि नहीं? इसीलिए तो हम आपकी आरती गा रहे थे, क्योंकि प्रभु के आरती गाना भक्त का परम धर्म है। जय हो प्रभु की जय हो, जय हो। लीजिए आरती लीजिए। प्रभु, ये क्या किया आपने? तुम दोनों आज सुबह सुबह कुछ लगा के आए हो? ये कैसी बात कर रहे हैं प्रभु? ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती प्रभु। अरे एक तो तू ये प्रभु प्रभु बोलना बंद कर, मैं कोई प्रभु नहीं हूँ। आप लाख मना करो, लेकिन आप हमारे प्रभु हैं। और आज से हर रोज सुबह हम दोनों आपकी आरती करेंगे और हमारे प्रभु देवा होने के नाते आप हमारी मनोकामना पूरी कीजिए। हमारी पगार बढ़ा दीजिए प्लीज। अगर आप कहें तो हम 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाने को भी तैयार हैं। बाघा बाघा, प्रभु पैसे से नहीं, प्रभु श्रद्धा से खुश होते हैं। और हमें आप पे पूरी श्रद्धा है, इसलिए प्लीज हमारी पगार बढ़ा दीजिए। अरे क्या पगार बढ़ा दीजिए? 1 रुपया पगार नहीं बढ़ेगी तुम दोनों की। अरे जितना फायदा नहीं होता है उससे ज्यादा तो नुकसान करते हो तुम दोनों। बाघा, ये हमारे प्रभु नहीं हो सकते। हाँ, क्योंकि प्रभु तो दयालु और कृपालु होते हैं। बाघा, एक और बार मुझे प्रभु बनाया है ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सेठ जी, बाघा को मत डांटिए, क्योंकि आरती उतारने का आइडिया मेरा था, बाघा का नहीं था। आपको डांटना है तो मुझे डांटिए। नहीं नट्टू काका, सेठ जी को मुझे डांटने दीजिए। क्या? सेठ जी को तू डांटेगा? नहीं, मतलब मुझे सेठ जी को डांटने दीजिए। बात तो वही हुई ना। मतलब सेठ जी को मुझे डांटना है तो डांटने दीजिए। अरे पर आरती का आइडिया मेरा था तो मुझे डांटे, तुझे क्यों डांटे? आरती का आइडिया आपका था नट्टू काका, लेकिन आरती के लिरिक्स किसने लिखे थे? मैंने लिखे थे, तो डांट का असली हकदार मैं हूँ। अरे भाई, यहाँ क्या जायदाद बढ़ रही है? असली हकदार मैं हूँ। भले मुझे डांटे, भले मुझे डांटे। ये क्या लगा के क्या रखा है तुम दोनों ने? ये प्यार का रिश्ता है सेठ जी, जिसमें लोग एक दूसरे के लिए जान देने के लिए क्या, डांट खाने के लिए भी तैयार होते हैं।
કેમ છો જેઠા ભાઈ? हरीश भाई, अरे हरीश भाई आइए 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 आइए। और सब मजे में? हाँ मजे में। आप बताइए, सुबह सुबह आप यहाँ, सब ठीक? हरीश भाई, आपने दुकान नहीं खोली? अरे दुकान कैसे नहीं खोलेंगे? कुछ भी हो जाए, हरीश ड्रेस मटेरियल की दुकान सुबह 10 बजे खुली जाती है। अच्छा जेठा भाई, मुझे आपसे एक छोटा सा काम था। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। वो क्या है ना, मेरा भाई है ना, वो यहाँ पर अपनी एक दुकान शुरू करने वाला है। तो उसके लिए मुझे ये नट्टू काका और बागा जैसे समझदार, होशियार और व्यवहारिक लोग चाहिए। आपकी नजर में कोई हो तो बताइए, क्योंकि मेरे भाई को इनके जैसे ही कर्मचारी चाहिए। हाँ तो इनको ही ले जाइए। मजाक छोड़िए, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं भी सीरियस में ही बोल रहा हूँ। ले जाइए इनको। जेठा भाई मजाक छोड़िए ना। वैसे हरीश भाई, हमारे जैसे समझदार और प्यार करने वाले कर्मचारी मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ, इनको ही ले जाओ। आज जेठा भाई फुल ऑन मजाक के मूड में। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, ये नट्टू काका और बागा आपस में कभी लड़ते नहीं है। अरे इनके जैसी प्यार करने वाली जोड़ी अगर किसी दुकान में हो ना, तो मालिक की टेंशन ही खत्म हो जाए। आप मुझे देखिए, मेरी हालत खराब हो जाती है अपने कर्मचारियों के झगड़े सुलझाते सुलझाते। हरीश भाई, डूंगर दूर थी रड़ियामणा। आपको क्या पता ये दोनों कितने बड़े नमूने हैं। अच्छा जेठा भाई, मैं निकलता हूँ, याद रखना। क्या? मेरे भाई की दुकान के लिए इनके जैसे कर्मचारी। हाँ अच्छा मैं चलता हूँ। जय जिनेंद्र। ओके, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। देखा सेठ जी, आपको हमारी कदर नहीं है, लेकिन बाहर वालों को हमारी कदर कितनी है। उनको आपके कांड के बारे में पता नहीं है ना भाई। कांड? हमने क्या कांड किया? अरे ये देखो, ये रामसंग कंपनी से लेटर आया है। क्या लेटर आया है? यही कि हमें उनको 15 लाख रुपए देने बाकी है। व्हाट? तो हम तो किसी का पेमेंट बाकी रखते ही नहीं है, फिर ये कैसे हो गया? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई आपसे? 1 minute. I will have to look out into this matter in detail. अरे हिंदी में बोलो भाई। मुझे इसकी विगत देखनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी बड़ी गलती मुझसे नहीं हो सकती। हाँ, शायद उनके कर्मचारी की गलती हो सकती है। बराबर है नट्टू काका, उनकी ही गलती होगी। अरे दोढेश्वर, उनकी कोई गलती नहीं है, हमारी गलती है। ये लेटर में साफ साफ लिखा है कि आपने उनको उनका स्टॉक रिपोर्ट और अकाउंट रिपोर्ट भेजा नहीं है। देखो देखो, पढ़ो क्या लिखा है। लिखा है ना सब। यकीन नहीं होता कि हमसे इतनी बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि हम तो हर काम समय पे कर देते हैं। तो ये कंपनी वाले बेवकूफ है, हैं? इतनी बड़ी कंपनी वाले बेवकूफ है कि उन्होंने मजाक करने के लिए लेटर लिखा है। सेठ जी, यकीन तो नहीं होता, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट दे के हम मान लेते हैं कि शायद हमसे गलती हो गई होगी। आखिर हम भी तो इंसान हैं। हाँ, आपकी तरह प्रभु थोड़ी है प्रभु। बागा बागा बागा, प्लीज रेस्ट योर भक्ति फॉर टाइम बीइंग। सेठ जी, मेरे हिसाब से तो उन लोगों को 15 लाख नहीं देने हैं। फिर भी मैं रामसंग कंपनी का अकाउंट रिपोर्ट तैयार करके जल्द से जल्द आपको दे देता हूँ। बस जल्द से जल्द ही नट्टू काका, अभी के अभी चालू करो रिपोर्ट बनाना, क्योंकि परसों रामसंग कंपनी के आदमी आने वाले चेकिंग के लिए। तो चलिए गोडाउन में अभी के अभी आप अकाउंट रिपोर्ट बनाइए और तू भाई स्टॉक रिपोर्ट बना। चल चलो। क्या है, किसका फोन है? वो बावरी जी का। कट कर, कट कर। उसको बोला अभी तू बिजी है, बात नहीं कर सकता है। काट दिया। मैं अभी फोन करके बता देता हूँ। अरे भाई बाद में बोल देना, अभी छोड़ना है उसको। चलो अभी गोडाउन में चलो। चलो ये क्या है? गोडाउन। ये गोडाउन है। क्या हुआ? अब दोनों हंस क्यों रहे? सेठ जी, ये गोडाउन आपने ही बनवाया है और आप ही पूछ रहे हैं ये गोडाउन है, तो हंसी तो आएगी ना। ये गोडाउन है कहने का मतलब मेरा ये है कि ये गोडाउन ऐसी हालत में क्यों है? तो बिल्ली की आवाज कहां से है?
आपके पीछे से। हाँ? ये बिल्ली कहाँ से आ गई? निकल, अरे बाहर निकल इसको। बेबी, चलो बेबी, अरे क्या? बाहर निकलो उसको। बाहर जाना है, चलो बेबी, चलो 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 चलो, बाहर निकलो। चलो बेबी, चलो बाहर, चलो 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 चलो, बेबी, चलो चलो बेबी, चलो चलो बेबी, सॉरी सॉरी, बेबी, चलो बाहर, बाहर चलो बेबी, बाहर 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 बाहर। ये बिल्ली गोडाउन में कहाँ से आ गई? कहाँ से क्या, वो हर बार दरवाजे से ही आती जाती रहती है। हर बार मतलब रोज आती है? अरे क्या? और तुम लोग उसे आने देते हो? सेठ जी बड़े सयाने कह के गए हैं कि इंसान को हमेशा बेजुबान जानवरों की मदद करनी चाहिए। इसलिए वो जब भी गोडाउन में आती है हम उसे दूध पिलाते हैं। वो देखो, वो रही बिल्ली की कटोरी। वाह, जितना आप दोनों बिल्ली का ध्यान रख रहे हो उतना अगर काम में ध्यान दिया होता तो ये रामसंग कंपनी से लेटर नहीं आया होता। जय जिनेंद्र जैन साहब, कैसे हैं? क्यों? अरे साहब, आप हमारी ओवरड्राफ्ट फेलिसिटी कैंसिल कर देंगे तो मैं धंधा कैसे करूंगा? अरे सॉरी, नहीं, मैं मेरे दिमाग से निकल गया। मैं अब भी आता हूँ। नहीं, अब भी एक 5 मिनट में आके दोनों फॉर्म पे साइन कर देता हूँ, ठीक है? सॉरी। सारी मुसीबतें एक साथ ही आती है। क्या हुआ सेठ जी? अरे एक तो रामसंग कंपनी से लेटर आया, अभी हमारे बैंक के मैनेजर वो जैन साहब बोल रहे हैं कि हम आपकी ओवरड्राफ्ट फेलिसिटी बंद कर देंगे। वो एक फॉर्म पे मेरी कुछ साइन रह गई, उसकी वजह से मुझे तुरंत भागना होगा। सेठ जी बड़े सयाने कह के गए हैं कि इंसान को परेशानियों से भागना नहीं चाहिए बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। अरे मैं परेशानी से भागने की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे भागना होगा मतलब मुझे भाग के बैंक में जाना होगा फॉर्म पे साइन करने के लिए, ऐसा बोल रहा हूँ। नटू काका, अभी आपकी जिम्मेदारी है। आप रामसंग कंपनी की एक एक आइटम चेक करके उसका स्टॉक रिपोर्ट बनाओ, साथ ही साथ उसका अकाउंट रिपोर्ट बनाओ और दोनों चेक करके टैली करके मुझे बताओ कि हमारे और उनके हिसाब में 15 लाख का फर्क क्यों आ रहा है। और नटू काका, इस काम में मैं बिल्कुल भी ढील बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी मित्रों, एक साधारण व्यापारी की जिंदगी बेहद साधारण लगती है। रोजमर्रा के काम करता है, लेकिन रोजमर्रा के काम के अतिरिक्त उन्हें बहुत सारी मुसीबतों और दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। समय पे टैक्स भरना, अपने स्टॉक का ख्याल रखना, ग्राहकों को संतुष्ट करना और इसके अतिरिक्त अपने कर्मचारियों की दिक्कतों को भी समझना। और इन परिस्थितियों से मेरे परम मित्र जेठालाल जूझते हैं। लेकिन इस बार एक ऐसी असाधारण परिस्थिति आ गई है कि समस्या बड़ी है। रामसंग कंपनी ने नोटिस भेज दिया, बड़ा ही सख्त नोटिस जेठालाल को, अखरोट से भी ज्यादा सख्त। उनके स्टॉक में और हिसाब में गड़बड़ी पाई गई है और वो इंस्पेक्शन करना चाहते हैं। और इंस्पेक्शन में भी अगर गड़बड़ी पाई गई मुश्किल हो सकती है, एजेंसी भी जा सकती है। अब जेठालाल ने इस इंस्पेक्शन की जिम्मेदारी नट्टू काका को सौंप तो दी है, लेकिन क्या नट्टू काका ये जिम्मेदारी निभा पाएंगे? इतना जरूर तय है कि जो भी होगा वो जेठालाल की जिंदगी में एक बड़ी मुसीबत और बड़ा भूचाल लेके आ सकता है। लेकिन ये कहना बड़ी जल्दबाजी होगी कि किस तरह से होने वाला है या क्या होने वाला है। लेकिन इतना जरूर तय है कि आगे जो भी होगा वो बड़ा ही रोमांचक होगा। किस तरह से होता है जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.